Okay, first you can read Luke chapter Luke. Chapter 16, verse 19 to 31. Read. Uh, Luke Luke 19 to 19 to 31. 31. Yes. Luke chapter 16. Okay, Okay, 16, 16, 19 to 19 31. to 31. Yes. ओके, यहाँ पे इस ओके, तरह से यहाँ पे लिखा इस है। तरह से लिखा है। एक धनवान एक मनुष्य था धनवान जो मनुष्य था जो बैजनी कपड़े बैजनी और कपड़े मलमल और पहनता मलमल और पहनता प्रतिदिन सुख और विलास प्रतिदिन और सुख धूमधाम विलास के और साथ धूमधाम रहता के था। साथ था। लाजर नाम का एक लाजर कंगाल नाम का एक घावों से कंगाल भरा हुआ उसकी घावों से भरा हुआ डेवढ़ी पर उसकी छोड़ दिया जाता था, डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि और धनवान की वह मेज पर चाहता की था कि जूठन धनवान की से मेज पर अपना की पेट जूठन भरे, से यहाँ अपना तक कि पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर कुत्ते भी कर Just wait Just a wait a minute. minute. रिमझिम ओके, Okay. कह रहा हूं कि म्यूट करो सभी को, तो क्या कर रहे हो? पता नहीं, ये काम भी कर नहीं सकते। Okay. We don't. नो नो नो, No, no, no. Actually, actually I'm actually, I'm planning ना, planning. Na? people are People are making making noise, noise, so so I'm I'm giving giving some some words words to to mute mute them. them. Okay. Just Because sometimes sometimes रिमझिम इसको म्यूट करना, ध्यान देना, एकदम ऑन रहना। ओके, फिर से हम एक ही से देखेंगे। और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं। परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो ये पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। Ready? Yes, Sabuji. Okay. Some say this this chapter is telling the reality
of paradise and hell after death. कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो बाइबल की जो पैसेज है, बाइबल की ये जो पन्ने हैं और आयतें हैं, वो स्वर्ग और नरक के बारे में साफ साफ बता दिया है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं। The story between rich man and the beggar Lazarus. और जैसे कि स्टोरी आप जानते हैं कि एक धनवान व्यक्ति की और एक जो भिखारी लाजर की एक कहानी के बारे में बात करता है। In this story, the rich man went to hell after death. और इस कहानी में आप देखते हैं कि जो धनवान व्यक्ति है वो मृत्यु के बाद उस नरक में चला जाता है। And the Lazarus, the beggar Lazarus, went to the paradise after death. और जो भिखारी है, जो लाजरस है, वो मृत्यु के बाद वो स्वर्ग में चला जाता है। ये स्टोरी ऐसा बताती है। Some say this is the real story about hell and paradise after death. These are the biblical truths. They say. कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो वो ऐसे या तो वो अच्छा काम करता है तो वो स्वर्ग में जाता है, या बुरा काम करता है तो वो नरक में जाता है। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं और ऐसे मानते हैं। But this is not the real story, but the situation story to deliver some lesson to people. और जबकि हम जानते हैं कि ये सच्ची घटना नहीं है, पर वो परिस्थिति के अनुसार एक हमारे बीच में दृष्टांत कहा गया है कि ताकि लोग उसके द्वारा बातों को अच्छे तरीके से समझ सकें। First, can the people and the people of hell and the people of paradise, can they communicate directly? तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि क्यों ये सिर्फ दृष्टांत है। क्या एक जो व्यक्ति नरक में है और एक व्यक्ति जो स्वर्ग में है, क्या वो दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं? It's not the reality. ये सच्चाई नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। And according to Matthew chapter 25, Matthew. अब हम जाएंगे मत्ती के अध्याय 25 में। Chapter 25, verse 31 to 41, and the Revelation chapter 22, verse 12. According to these verses, the real world is given after Jesus' second coming. और इस जैसे कि मत्ती का अध्याय 25 और 31 से जब हम 41 पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 का जब 12 पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब उनका उपहार, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। Okay, you can read Matthew chapter 25, verse 31, only 31. 31, okay. So, अभी मैं ये पढ़ा मत्ती का अध्याय 25 का उसका 31वां पढ़ता हूँ। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। Okay, in this verse, the real world is given after kings come again. और जब हम इस आयत में जब हम इस आयत को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऐसा बाइबल कहती है कि हर एक को प्रभु जब यीशु मसीह आएंगे तो उनका उपहार उनको देंगे। यीशु मसीह के आने के बाद उनको उपहार मिलेगा। According to these Bible verses,
the real is not given after death, but after Jesus' second coming. पर हम जब इस बाइबल में देखते हैं कि उनको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पे उनको उनका उपहार मिलता है। But in the story of Luke chapter 16, the real is given after death. और फिर जब हम इस आयत को जब हम लूका के 16 को जब लूका के 16 अध्याय को स्टोरी को 19 से 31 जो लाजरस और धनवान व्यक्ति की कहानी को जब हम देखते हैं कि उनमें मृत्यु के बाद ही उनका जो उपहार है, उनके कर्म का जो न्याय है वहीं पे मिल जाता है, वैसा स्टोरी बताता है। So this is not the real story of reality, not biblical truth. तो इस तरह से इस कहानी को हम बाइबल के अनुसार उस सच्चाई को नहीं देख सकते कि मृत्यु के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि मनुष्य स्वर्ग में जाए और नरक में जाए, ऐसा नहीं है। In Bible, sometimes they use the situation story made by people to deliver their meaning, their lesson to the people. You can read Judges chapter 9 verse 7 to 15. Judges. उस समय लोगों को समझाने के लिए ऐसी परिस्थिति और ऐसे दृष्टांत का इस्तेमाल किया जाता था कि ताकि वो जो मैसेज है, जो समाचार है, उनको अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो हमारे बीच में एक बाइबल आयत है न्यायों का अध्याय 9 और व्हाट इज द वर्स? Judges 9 है, chapter 9 verse 7 to 15. 7 to 15 Judges. ओके, तो हम इसको यहाँ ऐसा पढ़ते हैं कि न्यायों के अध्याय 9 7 का 15 में आप सभी लोग लिख लीजिएगा इसको। इसका समाचार सुनकर योताम गिरजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये सर रुक के आ रहा है। ओके अभी आ रही है? ओके सर क्लियर आ रहा है सर। आ रही है। ओके, अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए क्योंकि मैं पढ़ने में बिजी हूँ। तो ओके, यहाँ पे लिखा है, यहाँ बड़ी अच्छी स्टोरी है, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। लिखा है इसका समाचार सुनकर योताम गिरजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाहट को छोड़कर जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलो? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलो? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़ जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने
झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उस बिच्छू से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी जिससे लाबानोन के देवदारों से भस्म हो जाएंगे। Okay, according to these verses, trees talks together. और अगर हम यहाँ देखा जाए Brijesh, कि can you hear इस me? भस्म हो जाए। ये सब जी, Can you hear me? आप लोग यस, आप मुझे सुन ब्रिजेश, सकते हैं? ये Brijesh, सब जी, ये Brijesh. सब जी, Okay, can you hear me? I can hear you. According to these verses, trees talks together. और इस कहानी के अनुसार पेड़ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। Can it be reality? क्या ये वास्तव हो सकता है कि पेड़ आपस में बात करें? This is not the real story, real event, not reality. ये सच्चाई नहीं है और ये सच्ची कहानी नहीं है, और पेड़ आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। This is the situation drama, situation story. यह एक तरह का परिस्थिति के अनुसार बनाई गई कहानी है कि दूसरों को अपना जो मैसेज है, अपना समाचार दूसरों को बताया जा सके। Like this, the story between the rich man, और इसी तरह से between the rich man and the beggar Lazarus is not the real story, just a situation, a kind of situation story. और इसी तरह से जो धनवान व्यक्ति की कहानी है और एक लाजर भिखारी की, गरीब की कहानी है, वो एक तरह का परिस्थिति के अनुसार बनाई गई एक कहानी है ताकि वो समाचार लोगों को पहुंच सके। This story of Luke chapter 16 is the folktale story among Jews. और ये जो लूका के 16 का अध्याय का जो कहानी है उन लोगों के ऊपर बनाई गई है जहाँ पे वो जो व्यक्ति वहाँ पे हैं। Jesus wanted to deliver this message. प्रभु यीशु मसीह इस समाचार को, उस वचन को उनको बताना चाहते थे, सिखाना चाहते थे। Verse 31. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, even though one rose from the dead. यहाँ पे 31 वाला लास्ट में पढ़ूंगा, जो 16 का लास्ट है, लूका 16 का अंतिम 31 वाला। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। This is the message Jesus wanted to deliver. और ये एक मैसेज है, ये एक वचन था जो परमेश्वर उनको बताना चाहता था। To teach this message, even though one rose from the dead, they will not hear, except they hear from the Bible, they will not hear. To teach these lessons, Jesus used the folk tales among Jews. ये जो मैसेज है, जो वचन है, ये कहता है कि अगर ये
भविष्यवक्ता और मूसा की बातों को नहीं सुनते हैं, तो ये मरे हुए में से अगर भी कोई जी उठ के उनको बताए तब भी नहीं वो समझेंगे। तो इस परिस्थिति को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी उनके बीच में रखा। Revelation chapter 22, Revelation chapter 22, verse 12, Jesus promised that he will reward his he will reward to the people after his second coming, not after death. और प्रकाशित वाक्य 22:12 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब लोगों को उसका उपहार, उसका लेखा देगा, उनको उपहार देगा। ऐसा नहीं कहा कि मृत्यु के बाद ही उनको उपहार या क्या उन्होंने किया है और उसका निर्णय परिणाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। So you must not misunderstood by these verses. तो इसलिए आपको इन बाइबल की आयतों के द्वारा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, और आपको मतलब ऐसा नहीं हो कि आप उसको मिसअंडरस्टैंड करें, आप ना समझ हो जाएं। You can read Revelation chapter 20. Revelation chapter 20 and verses verses from 1 to 4. You can read it. Revelation chapter 20 and 1 20 to verse 1 to 4. ओके, मैं पढ़ूंगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। According to these verses, after resurrection, the righteous will walk as a king for 10 years. For 10 years. इस बाइबल के आयत के अनुसार जो धर्मी लोग हैं 1000 साल तक वो राजाओं की तरह रहेंगे। But if a person can go to paradise after death, this biblical truth is marred. अगर ये सोचिए कि अगर लोग मृत्यु के बाद ही स्वर्ग में चले जाएं, तो और भी बाइबल की जो आयतें हैं वो तो फिर गलत ठहर जाएंगे। This 10 years life as a king is given after Jesus' second coming. 1000 साल का जो एक राजा की तरह जो जीवन जो दिया गया है, जो लोग रहेंगे, वो यीशु मसीह के आने के बाद की घटना को बताता है। But a man 6,000 years ago died, and he
went to paradise after death, he lived already 6,000 years as a king, the life of paradise. तो आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति जो 6,000 साल पहले उसकी मृत्यु हो गई है, तो अब तक वो तो 6,000 साल साल जो वो 6,000 साल एक राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा He ऐसा सोच सकते began, हैं। he started the life as a king 6,000 years ago already. तो इसका मतलब ये कि वो 6,000 साल से पहले उसने अपना मृत्यु के बाद अपना जीवन एक राजाओं की तरह जीना शुरू कर दिया है और रह रहा है। If a person died before 5,000 years ago, he started his heavenly life already before already 5,000 years. ये सोचिए कि अगर व्यक्ति 5,000 साल पहले मर गया है, तो अगर वो धर्मी है, तब तो वो 5,000 साल तक अपना जीवन राजाओं की तरह व्यतीत कर रहा है। But Bible says the ten for 1,000 years you you will you will work as a king and priest. Just 1,000 years. बट After resurrection, just after resurrection. लेकिन बाइबल कहती है कि पुनरुत्थान यानी फिर से जी उठने के बाद सिर्फ 1,000 साल तक वो जो है राजाओं की तरह रहेंगे परमेश्वर के साथ। So the theory of hell after death is not the biblical truth. इसलिए मृत्यु के बाद व्यक्ति नरक में जाता है, एक कोई बाइबल से सच्चाई नहीं है। Bible says the reward is given after resurrection to the righteous and to the wicked both. बाइबल कहती है कि मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह अपने साथ वो रिवॉर्ड लेके आएंगे, और धर्मियों और अधर्मियों के लिए, दोनों के लिए। So just hell and paradise after death theory is not biblical truth. इसलिए मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक का ये जो कहानी और सच्चाई जो लोग मानते हैं, ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है। So the hell will be appear after 1,000 years paradise life. और When Jesus at the time of Jesus' third coming. और ये हम जो नरक की बात हम जब देखेंगे, ये भविष्य में देखेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरी बार जब अपीयर होंगे, दिखेंगे, जब नया यरूशलेम नीचे आएगा, तब वो हम उसको देखेंगे। At Jesus' third time, the wicked will be resurrected to be judged by Jesus. और प्रभु यीशु के तीसरे आगमन पर जो दुष्ट लोग हैं वो उठाए जाएंगे, और फिर उस समय प्रभु यीशु मसीह उनका न्याय करेंगे। And for 1,000 years, we will attend the judge for the wickedness by the written books. और 1,000 साल तक जो किताब में लिखी गई लोगों का लेखा होगा, उस किताब के अनुसार हम लोगों का न्याय करेंगे। 1,000 साल तक हम न्याय करेंगे, धर्मी लोग उनका न्याय करेंगे। And
Yes, your voice is breaking, अबूजी. हेलो सर, आवाज़ रुक रही है सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उनकी आवाज़ थोड़ी सी हो रही है. एक मिनट. हाँ, Verse chapter 20. एक्चुअली अबूजी, your voice is breaking. I cannot hear. Oh, is it so? The Now, network problem. Can you hear me? now, yeah, yes. Yes, yes. Verse 13. What Okay. what book? What book? Revelation chapter 20, verse 13. ओके, यहाँ पे रेवलेशन जो है प्रकाशित वाक्य 20 का 13 पढ़ेंगे. यहाँ लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. This means their judgment is made after resurrection. और यहाँ पे लिखा है कि समुद्र और अधलोक यानी कब्र ने आपने अपने उन सबको उनको दे दिया. इसका मतलब ये है कि ये जो प्रभु यीशु मसीह के बाद, प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये सारी चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है. So the hell in the Bible is made before Christ after second resurrection. और इसलिए जो नरक की बात करी गई है वो यीशु मसीह के आने के बाद की वो एक भविष्य की बात है, जब वो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और फिर उस समय ये सब होगा. Yes, Babuji? Are you there? Okay. This is the biblical truth. और यही है जो Oh, this the hell is a. और यही है जो बाइबल के अनुसार एक बाइबलिकल जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है बाइबल के अनुसार यही है. तो यहाँ पे भी एक प्रकाशित वाक्य एक और बाइबल वर्स लिख लेना आप लोग अपने नोटबुक में, एक नोट कर लेना. प्रकाशित वाक्य इसका 20 का 9 में है ना, 20 का 9 में इसको भी आप लोग नोट कर लेना. इसको हम और भी कंटिन्यू करेंगे. ओके, ये समझिए. Today is your voice is breaking because of the need connection, you know. You pray. Yes, I'll pray. ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ. आइए दुआ करेंगे हम सब लोग, सर को झुकाएंगे. पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए जो आपने दिया. आज एक बहुत ही जो हम बहुत ही विचलित थे और बहुत ही ज़्यादा हम उस पर हमारी अच्छी पकड़ नहीं थी. हम पढ़ते तो थे पर हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते थे. पर आज आपने अपने दास के द्वारा हमें बताया है, सिखाया है, यह सच है प्रभु. और हम इस पे चलने वाले हो सके, हम इस सच्चाई को पकड़े रहें ताकि हम शैतान के बहकाव में ना, अब शैतान के गलत शिक्षाओं में ना रहें प्रभु. प्रभु हम सब के ऊपर आपकी आत्मा अगुवाई करे. और धन्यवाद जो आपने हमें आज का मौसम जो थोड़ा डिस्टर्ब रहा, पर फिर भी आपने हमें इंटरनेट कनेक्शन को अच्छा रखा और हमें हमारे मन विचार को पवित्र शुद्ध रखा. इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. अबू जी को भी, उनके मिनिस्ट्री और उनके हेल्थ और इनके और भी बाकी ज़रूरतें नीड्स में हम दुआ करते कि उनको पूरा करना.
ताकि ऐसे ही सच्चाई हमारे बीच में लाते रहे। प्रभु हमारे संग साथ होना, हमारी बुराई को हमसे दूर रखना प्रभु, और आत्मिक बढ़ते जाएं और आपकी महिमा हमारे जीवन से होती रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और हमारे जीवन का उद्धार करना प्रभु। हम अपने जीवन को आपके हाथों में रखते हैं, हमारी मदद और सहायता करना प्रभु। धन्यवाद पिता हमारे सारे अपराध गुनाह को क्षमा करने के लिए, और प्रभु यीशु हमारी बुराई से हमें बचा के रखना। धन्यवाद पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए। ये सारी दुआ यीशु के नाम से, आमीन। Thank you everyone. Thank you sir so much. धन्यवाद। Thank you sir. 감사합니다.